स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। विवेकानंद को देख करके विदेशी लोग मुस्कुराने लगे। स्वामी जी इंडिया से पधारे। विवेकानंद जी ने कहा यस। कहा आपके कोई भारत में टेलर नहीं रहता है, एक वक्त पहनते हो एक ओढ़ते हो। विवेकानंद जी ने कहा हमारे भारत में चित्र की प्रधानता नहीं है, भारत में तो चरित्र की प्रधानता है। जिसका चरित्र उज्जवल होता है उसी का पाद प्रक्षालन किया जाता है। स्वामी जी से कहा आप आ ही गए हैं। छात्र छात्राओं ने कहा डू यू सी माई लाइब्रेरी, मेरे यहाँ की लाइब्रेरी देखना पसंद करोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा यस यस। जैसे ही लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद पहुंचे, विश्व के धर्म ग्रंथ रखे थे। सभी धर्म ग्रंथों के नीचे भारत की गीता को रख दिया। स्वामी जी से कहा आप भारत से आए हो, आपकी भारत की गीता को सभी धर्म ग्रंथों के नीचे रख दिया, क्या कहना चाहोगे? स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा करके बोले ओ माय स्वीट चाइल्ड्स, मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों की नींव भारत की गीता है। जिस दीवार की नींव मजबूत नहीं होगी वो दीवार कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। उन्होंने उपेक्षा भाव से सबसे नीचे रखा था। स्वामी विवेकानंद प्रत्युत्पन्न मत थे। दूसरे दिन पुनः कहा स्वामी जी डू यू सी माई लाइब्रेरी? स्वामी जी ने कहा यस। जैसे ही लाइब्रेरी में पुनः पहुंचे विवेकानंद जी महाराज, आज भारत की गीता को सभी धर्म ग्रंथों के बीचों बीच रख दिया, क्या कहना चाहोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा ओ माय स्वीट चाइल्ड्स, मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों का हृदय भारत की गीता है। जिसमें हृदय नहीं होगा वो जीवित नहीं रह सकता है। लोग बोले हम तो सोच रहे थे बाबा ऐसे ही होगा, अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा। तीसरे दिन सबसे ऊपर रखा। स्वामी विवेकानंद से कहा आज आपकी भारत की गीता को सबसे ऊपर रख दिया, क्या कहना चाहोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों का मस्तक भारत की गीता है। तब भारत का नाम विदेशों में कीर्ति फहरा रही है विवेकानंद जी की धर्म की। तीन सजावत देश को ए सती संत और सुहूर, तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। हमारे देश में संत भी होते हैं, हमारे देश में सतियां भी होती हैं, हमारे देश में शूरवीर भी होते हैं। आजकल लोग तर्क करें तो ठीक है, पर आजकल कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद लोग कुतर्क ज्यादा करते हैं। वो परमात्मा कैसा है, क्या वो भोजन करता है, क्या उसको भोग लगता है? एक पत्थर वो है जिसकी मंदिर में पूजा करते हैं, एक पत्थर पर हम मसाला पीसा करते हैं। पत्थर ये भी है, पत्थर वो भी है, इस पत्थर में उस पत्थर में क्या अंतर? अब इन मूर्खों को, नास्तिकों को कौन बताए कि अंतर क्या है? अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो रामलला की आकृति है, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई मंत्रों के द्वारा कई दिन पहले से तैयारियां होती हैं, पूजन होता है, तो उस शिला का, उस प्रतिमा का रंग, कलर चेंज हो गया। पत्थर पत्थर एक है, ये कैसे है? एक व्यक्ति ने कहा ये सब ये के समझ में नहीं आता, आप क्या दुनिया को बरगलाते हो? मैंने कहा ये ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैंने कहा साहब जेब में कुछ रुपए पैसे रख के चलते हो या खाली ही चल देते हो? अरे नहीं नहीं। मैंने कहा निकाल 500 का नोट। मैंने 500 का नोट ले लिया उससे। थोड़ी देर बाद मैंने उसे पेपर दे दिया, अखबार। बोला गुरुजी पैसा वापस करिए। मैंने कहा कागज ये भी है, कागज वो भी है, इस कागज में उस कागज में अंतर मेरे को कुछ लगता ही नहीं है। कहा नहीं, इस कागज में उस कागज में अंतर है। मैंने कहा क्या है, मेरे को समझाना।
कहा इस पर लिखा मैं धारक को 500 रुपए अदा करने की अनुमति देता हूँ। मैंने कहा तूने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। जब छोटे से कागज के टुकड़े के ऊपर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं तो कागज कागज न होकर के समाज में उसकी कीमत हुआ करती है। उसी प्रकार से पत्थर की मूर्ति मंदिर में पधराई जाती है, वेद भगवान की मोहर लग जाती है, पत्थर पत्थर न होके वो भगवान हुआ करता है, वो तीर्थ हुआ करता है, वो मंदिर हुआ करता है।